वेलकम बैक, प्रेज द लॉर्ड अगेन। एक और बार स्वागत है आपका विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है 10 मिनट प्रभु के साथ। ये 10 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। सम टाइम लिटिल बिगर, लिटिल स्मॉलर, कभी ज्यादा हो जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे, बट दिस इज द टाइम। ये समय है, ये मौका है। आओ प्रभु के साथ संगति करें। आप कीजिए, औरों को प्रेरित कीजिए ताकि वो भी वचन सुने। एटलीस्ट सुनिए। मैं ऐसी बातें नहीं करना पसंद करता जो यूट्यूब है, ये संदेश सुन लो तो तुम्हारे जीवन सफल हो जाएंगे। ये तो अन्य जाति लोग किया करते हैं, हमारे काम नहीं ऐसे। अगर आपने ये सुन लिया, इसे चलाकर छोड़ दीजिए और इसे ये कर लीजिए, आज आपके जीवन बदल जाएंगे। देखिए, 100 लोगों की जब बात होती है, जब ये मेरा वीडियो 1000 लोग देख रहे हैं, 1000 लोगों में से 100 लोगों की जिंदगी तो बड़े आनंद की रहेगी और कुछ की चिंता की रहेगी, कुछ की आशा की रहेगी, कुछ की परेशानियों की रहेगी। ये नॉर्मल बात है, पर इसका लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एनीवे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। 17 अध्याय लहू की पवित्रता। 17 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और सब इजराइलियों से कह कि यहोवा ने यह आज्ञा दी है, इजराइल के घराने में से कोई मनुष्य हो जो बैल या भेड़ के बच्चे या बकरी को चाहे छावनी में चाहे छावनी से बाहर घात करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा के चढ़ाने के निमित्त न ले जाए, तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा और वह मनुष्य जो लहू बहाने वाला ठहरेगा वह अपने लोगों के बीच में नष्ट किया जाएगा। इस विधि का कारण यह है कि इजरायली अपने बलिदान जिसको वे खुले मैदान में वध करते हैं, वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसके लिए मेल बलि करके बलिदान किया करें। यह याजक लहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी और उसके सुखदायक सुगंध के लिए जलाए। वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने पशु बलियों के लिए बलिदान न करें। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि ठहरेगी। तो उनसे यह कहना कि इजराइल के घराने के लोगों में से या उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो होम बलि या मेल बलि चढ़ाए और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चढ़ाने को न ले जाए, वह मनुष्य अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर कानून तक बना दिया गया, अगर तुमने आराधना संगति में अगर नहीं किया तो तुम अपने लोगों में से नष्ट कर दिए जाओगे। नाउ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बिग। बड़ा होना अच्छी बात है, अधिकार होते हैं, लेकिन अधिकार के साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं। आमीन। आइए 8 पद से पढ़ेंगे। लिखा है, तो उनसे कह कि इजराइल के घराने के लोगों में से या उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो होम बलि या मेल बलि चढ़ाए और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चढ़ाने को न ले जाए, वह मनुष्य अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। द लॉज आर क्लियर, राइट। उसके बाद 10 पद से लिखा है, फिर इजराइल के घराने के लोगों में से या उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसकी और उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू से रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इजराइलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लहू न खाए, और जो परदेशी होकर तुम्हारे बीच में रहता हो वह भी लहू कभी न खाए। इजराइल में से या उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो अहेर करके खाने के योग्य पशु या पक्षी को पकड़ के वह उसके लहू को उड़ेल कर धूल से ढांप दे, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है। इसीलिए मैं इजराइलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम न खाना, क्योंकि सब पापियों का प्राण उनका लहू ही है, जो कोई उसके खाए वह नष्ट किया जाए, और चाहे वह देशी हो या परदेशी हो। जो कोई किसी लोथ या फाड़े हुए पशु का मांस खाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब वह शुद्ध होकर, परंतु यदि वह न उनको धोए
और न स्नान करे तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। चैप्टर 17 इज क्वाइट लिटिल डिफिकल्ट और थोड़ा सा मुश्किल तो है, पर इस मुश्किल घड़ी में भी परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है। आई मीन इफ़ यू डूइंग रॉन्ग, अगर आप गलत करेंगे तभी डरेंगे, अगर आप में कुछ गलती नहीं है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। ज़रूरत है इस बात की कि हम फॉलो करें। प्रभु आपके साथ हो। हमें अगले एपिसोड में मिलते हैं। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।